अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बेटी है परी, पराया धन, बोझ है वो। भाई जी, हम तब तक लक्ष्मण हैं जब तक आप अपनी मर्यादा में हैं। मैं अपनी मर्यादा में हूं मैं। तुम अपनी देख लो। देवर हो, देवर बनकर रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। भाभी हो, भाभी बनकर रहो, मंथरा मत बनो, समझे? बहुत बोल चुकी हैं हमारी बेटी परी के खिलाफ और हमने सुन भी लिया, पर अब आप सुनोगे। और आप ही क्यों, घर का हर एक सदस्य सुनेगा, काल खोल कर सुनेगा। परी देवी माँ का वरदान है, शुक्ला परिवार की शान है, हमारी जान है। हमारा सब कुछ हमारी बेटी का है, क्योंकि हमारा सब कुछ हमारी बेटी है। इसलिए यहाँ जो भी होगा परी को ध्यान में रखकर होगा, उसके हिसाब से होगा, उसके लिए होगा, समझिए आप? और अगर किसी को आपत्ति है, कष्ट है, जेलसी है, कुछ और है, तो हमारे पास उसके लिए एक संदेश है। घर का मुख्य दरबार सामने है। नहीं बहन जी, क्या बोल रहे हैं आप? आज अभी जो कुछ आपने किया बस किया, अगली बार मत करना भाभी। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम अपने असूलों और आपकी शान के खिलाफ चले जाएं, समझिए आप? क्या बोल रहे हैं आप? बस बहन, अरे बहुत निरादर कर चुके तुम भाभी का, अब और एक शब्द नहीं। सॉरी मम्मी, सॉरी भाई साहब, मजबूर भाभी ने किया था हमें, अच्छी तरह जानते हुए कि परी हमारी बेटी हमारे लिए क्या मायने रखती है। आप जानती है ना, भगवान मानते अपनी परी को, और इन्होंने कितनी आसानी से बोल दिया कि परी ये, परी वो, परी ये। बस नहीं बोलना चाहिए था, हमारी बेटी के बारे में नहीं बोलना चाहिए था। परी बेटा, परी, परी बेटा नीचे आओ, कपड़े ट्राई करने हैं, आओ बेटा। अरे यार फ्लावर, तुम एक नंबर की घटैया हो। क्या जरूरत थी बहन से मुंह चोरी करने की है? अरे सुनो ना। क्या कर रहे हैं आप बहन जी? अपने बेटी के प्यार में आप हर किसी के साथ ऐसे अन्याय नहीं कर सकते। क्यों नहीं समझ रहे आप? कर्मों की भेजी हुई चिट्ठी कभी गलत पते पे नहीं जाती। एक ना एक दिन ये सब कुछ लौट कर आएगा। ये सब कुछ लौट कर आपके नाम से ही आपको ही आएगा। कैसे समझाऊं मैं आपको, कैसे समझाऊं? परी बेटा, अरे कहाँ हो आप? परी, परी कहाँ हो? जल्दी आओ बेटा, ये ड्रेस ट्राई करो और बताओ हमको कि साइज सही है या नहीं। कल अगर एंड मोमेंट पे दिक्कत हुई तो हम ठीक नहीं करा पाएंगे, क्योंकि कल दुकानें बंद है बेटा। और हर साल की तरह इस साल भी आप ही गणेश जी बनेंगी, सुपर क्यूट लगेंगी। कम ऑन परी, जल्दी आओ बेटा, पापा वेट कर रहे हैं। कहाँ पर हो आप? अरे परी, पापा कब से बुला रहे थे आपको। बोलो, ये ड्रेस लेके जाओ, ट्राई करो, पापा को दिखाओ। परी क्या हुआ बेटा, पापा को बताओ क्या हुआ। बोला ना पापा, डोंट टच मी, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप जाओ यहाँ से। I hate you पापा, I hate you। यार ये कैसे बात कर रही है परी अपने पापा से काऊ काऊ करके? वो तो कितना प्यार करता है इसे। बेटा बताओ तो सही, पापा से क्या गलती हुई है? आप पनिशमेंट दे दो, लेकिन बताओ तो सही मुझसे गलती क्या हुई है। बेटा प्लीज, आप पापा रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, बताओ ना क्या हुआ है। आपको मेरे से ज्यादा दूसरे गर्ल की वॉइस ज्यादा अच्छी लगती है। झूठ नहीं बोलना पापा, मैंने सुना था, आप बोल रहे थे। नहीं बेटा, आप ऐसा मत बोल। नो पापा, आप जाओ और वही मैजिकल वॉइस वाली गर्ल को अपनी बेटी बनाकर घर पे ले आओ। मुझे नहीं बनना आपकी बेटी, समझो कि मैं मर गई।
बेटा आपने क्या बोल दिया? परी मेरी बात सुनो। I hate you, पापा। I hate you। I hate you, पापा। I hate you। You, पापा। I hate you। परी बेटा आप ये क्या कर रहे हो? इधर I hate you। प्लीज बेटा आप ऐसा मत बोलो पापा को। प्लीज प्लीज एक बार पापा की बात सुन लो। मैं आपके पैर पड़ता हूँ बेटा। प्लीज बेटा प्लीज पापा की बात सुन लो बेटा। प्लीज परी बेटा, आपको पता है ना जब से आप पैदा हुए हो पापा के लिए आपसे बढ़कर ना कभी कोई था ना कभी कोई होगा। मालूम है ना आपको, आपसे ज्यादा प्यार पापा ने आज तक कभी किसी से नहीं किया, कभी भी नहीं, और ना करेंगे। और जिस बच्ची की हम बात कर रहे थे उसकी आवाज हमको अच्छी लगी है, वो बच्ची नहीं, और उससे हम गवाएंगे सिर्फ बिजनेस के लिए, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। आपकी जगह थोड़ा बेटा कोई ले सकता है। तो पापा की जान हो परी बेटा। आई एम सॉरी, पापा ने आपको हर्ट किया, आपको पापा की बात बुरी लगी। आई एम रियली सॉरी। एक काम करते, आप पापा को पनिशमेंट दो। आप जो सजा दोगे पापा को मंजूर है, पापा करेंगे। हुक्म दो पापा को, एक बार बोलो क्या करना है। उठे बैठे करें पापा। देखो 1 2 3 बोलो। एक पाँव पे खड़े हो जाए पापा। ये देखो एक पाँव पे खड़े हो गए। प्लीज परी बेटा प्लीज बोलो ना, ऐसे आप उदास रहते हो, पापा को अच्छा नहीं लगता, आपको मालूम है ना। प्लीज स्माइल बेटा, पापा को बताओ क्या करे पापा। आप मुझे वर्ल्ड की बेस्ट सिंगिंग गर्ल बनाओगे ना? डन बेटा। और कुछ? हाँ। तो बोलो। आप दूसरे किसी को भी कभी भी मुझसे बड़ा सिंगर बनने नहीं दोगे। मुझे भी आपके जैसा बिग सिंगर बनना है, सो दैट मेरे स्कूल फ्रेंड्स और बाकी सब लोग मेरे लिए क्लैपिंग करें और बोले कि परी इज द बेस्ट, परी इज द स्टार, और दूसरा कोई भी मेरे से बेटर ना हो। ठीक है बेटा, पापा समझ गए, पापा को सब कुछ समझ में आ गया। प्रॉमिस पापा? पक्का वाला प्रॉमिस। आहा, दिन में खाना खाने के बाद जब पंखे की ठंडी ठंडी हवा में जो नींद आती है, आहा मजा ही आ गया। हाँ हाँ। मिर्ची, मिर्ची कहाँ से आ गई? मिर्ची, भैया पानी पानी। तूने कहा था ना कि बुआ के मुंह के आगे फोन करने से ताला खुल जाता है। हाँ पापू, मैंने देखा था, भैया ऐसे ही करते हैं। हाँ तो जल्दी से लगा ना रानी बिटिया को, उसकी आवाज सुने बिना हमारे कान तरस गए हैं। लगा क्या? नहीं लग रहा पापू। तुझको आता तो है ना? हाँ पापू आता है, भैया ऐसे ही करते थे। लगता बिट्टी सही कह रही थी का कि फोन में सिम कार्ड नहीं है। बिट्टी तो हमेशा से ही सही कहती है भैया, पर आप समझो तब ना, हमें का इतना बेवकूफ समझे हो कि हम अपना फोन ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। अरे उस पे जो हवाई जहाज का बटन है ना, उस पे दबा के देते हैं हमेशा जब भी किसी को दे, ताकि नेटवर्क ही ना पकड़े। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा है, अब हमको शहर जाना ही होगा हमारी बिटिया से मिलने के लिए। आप मुझे वर्ल्ड की बेस्ट सिंगिंग गर्ल बनाओगे ना? जान बेटा, और कुछ? हाँ। तो बोलो। आप दूसरे किसी को भी कभी भी मुझसे बड़ा सिंगर बनने नहीं दोगे। मैं इसलिए गाना गाती हूँ क्योंकि मुझे गाना गाना अच्छा लगता है और मजा भी आता है, माँ की याद भी। आपको पता है, मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाना गाती थी। उनके मरने के बाद से
मैं ही गाती हूँ सबके लिए। और पापू ने बताया कि मम्मी हर एक चीज में गाना मतलब म्यूजिक ढूंढ लेती थी। बारिश में, हवा में, खाना बनाने में, कपड़े धोने में और तो और हमारे रोने में भी। और मुझे भी हर एक चीज में म्यूजिक मिल ही जाता है, और सबसे ज्यादा तो भूख में। जब भी पेटू से भूख की तेज तेज आवाज आती थी ना, गुड़गुड़, तो मैं खाना खाने लगती थी। और इसका प्राइस क्या होता है तो पता है? पापू, पीहू, चकोर भैया सब सो जाते थे हमारे गाने से। पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे उन्हें छोड़ा वैसे मुझे खाना भी छोड़ना पड़ेगा। परी के लिए बस मैं गुड़िया हूँ, पर मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी बहन जैसी है, इसलिए उसका मन दुखी नहीं कर सकती। और मालिक से तो बहुत ही डर लगता है, बाप रे बाप। तो क्या डर और प्यार के लिए मुझे खाना छोड़ना पड़ेगा? हाँ, एक मुट्ठी में पढ़ाई है और दूसरी मुट्ठी में गाना। अब तुमको ये तय करना है कि तुम्हें किसे चुनना है और किसे छोड़ना है। और अगर दोनों चाहिए हो तो? काश कि वो ऐसा कर पाते, पर ऐसा नहीं कर पाएंगे रानी। इसीलिए आपको फैसला लेना होगा और इन दोनों में से सिर्फ एक को चुनना होगा। पर क्यों? काश कि हमारे पास इसका जवाब होता, लेकिन हमारे पास इसका जवाब नहीं है। बस आप ये बात समझ लो रानी, अगर आप एक चीज को छोड़ोगे तो आपकी जिंदगी से एक संघर्ष कम हो जाएगा। हर चीज के लिए अगर लड़ोगे ना रानी, थक जाओगे तुम। कितना लड़ोगे? आप ये समझ लो, इन दोनों में से जो आपके दिल के करीब है आप उसे चुन लो और दूसरे को छोड़ दो। अरे वाह रानी, तुम्हारी आवाज बहुत मधुर है, तुम्हारे सुर भी बहुत अच्छे हैं। ये सपना है हमारे बच्चे स्कूल का ड्रेस पहने, नया नया कॉपी किताब से पढ़े लिखे। पढ़ाई मेरे पापू का सपना है, उसे नहीं छोड़ सकते हम। कहानी का क्या है, जब परी की शादी हो जाएगी और मेरी गुड़िया ड्यूटी खत्म हो जाएगी तब खा लूंगी। वेरी गुड मेरा भाई। परी की आवाज सुन के लग रहा है ना कि वो बहुत खुश है। गाने से सब लोग खुशी होते हैं। कभी कभी समझ नहीं पाते हम आपके फैसले राम जी। जिसके गले में सुर दिया उसे चुप्पी की सजा, और जो गा नहीं सकती उसे मौके का मजा।
कहिए महेंद्र जी, ये अचानक मीटिंग किस लिए? भव्य आयोजन की तैयारी करनी है आनंद जी। संगीत सम्राट महेंद्र प्रताप शुक्ला की इकलौती सुपुत्री परी शुक्ला का संगीत जगत में प्रवेश हो रहा है। हम अपनी बेटी को अपने ही लेवल से लॉन्च करेंगे। अरे वाह, क्या बात है सर जी। परी बिटिया संगीत जगत में छा जाएगी सर, मार्केट में आग लग जाएगी, आग। हमें भी बिल्कुल यही लगता है। हमारे उप्पू जी पाते भी है ना तो सुरीला पाते हैं परी की आवाज से। सिंगर बनाएंगे बड़े। बहन जी आप ये क्या कर रहे हैं? अपने काम को लेकर आपने पहले कभी कोई समझौता नहीं किया है, तो आप क्यों कर रहे हैं? बेटी के प्यार में जैसे अपनी पूरी सुध-बुध खो बैठे हैं आप। मैं जानती हूँ, आप जानते हैं परी अच्छी सिंगर नहीं है, फिर भी आप उसे सिंगर बनाना चाहते हैं। ये तो क्यों ऐसी इज्जत कर रहे हैं? सुरेश, आप भोपाल भारत भवन से बेस्ट म्यूजिशियन से कांटेक्ट करो, सम्मान के साथ उन्हें एडवांस देके साइन करो रिकॉर्डिंग के लिए। एंड विजय, आप भोपाल के बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर से कांटेक्ट करो, परी के लेबल कवर, होर्डिंग, बैनर्स, एडवर्टीजमेंट की डिजाइनिंग की तैयारी शुरू करो। एंड मनोज, आप संभालेंगे पीआर, क्या टीवी, क्या रेडियो, क्या सोशल मीडिया, हर जगह पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, हमारी बेटी परी का। पैसे नर्मदा की तरह बहा दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अब तक के सबसे बड़े, सबसे बढ़िया लॉन्च की तैयारी करो। हर जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, हमारी बेटी परी शुक्ला का। परी को दिए वादे के अनुसार सबसे बड़ी सिंगर तो वही बनेगी, और वो अनजान पर मधुर आवाज वाली लड़की, उसका साया। गला उसका होगा और चेहरा हमारी बेटी परी का, परी का, परी का, परी का। गुड़िया, सो क्यों रही है अंदर? चलना बाहर आके एक न्यू गेम खेलेंगे। थोड़ी देर बाद खेला परी, प्लीज अभी गुड़िया को अपने गुड़िया घर में ही रहने दो ना। नहीं, मुझे अभी खेलना है, अभी मैं बहुत हैप्पी हूँ। पर मैं नहीं। बोला ना गुड़िया, बाहर आ अभी के अभी। आ रही है कि बोलूं पापा को? हाँ गई। बताओ क्या खेलेंगे? घर घर, छुपम छुपाई या फिर डॉक्टर डॉक्टर? जाओ वो लेकर आओ। अरे दो ना उठा के। एक मुट्ठी में पढ़ाई है और दूसरी मुट्ठी में गाना। अब तुमको ये तय करना है कि तुम्हें किसे चुनना है और किसे छोड़ना है। आज हम खेलेंगे सिंगर सिंगर। सिंगर? हाँ, मैं सिंगिंग करूंगी म्यूजिक स्टार के जैसे। तुम्हें पता नहीं है ना कि पापा ने मुझे प्रॉमिस किया है स्टार बनाने का। हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, मैं स्टार और तुम पब्लिक जो क्लैप करती है। अरे वाह रानी, तुम्हारी आवाज तो बहुत मधुर है, तुम्हारे सुर भी बहुत अच्छे हैं। जब मैं गाना गाऊंगी ना, तब तुम बोलना, वाह परी क्या गाना गाती हो।
और धीरे धीरे नहीं, जोर से चिल्लाकर, जैसे फैन जॉब करते हैं टीवी में। ओके, स्टार्ट करें। ना ना ना, छोड़ा नहीं मुझे, परी हूँ मैं। ना ना ना, छूना नहीं मुझे, परी हूँ मैं। वाह परी वाह, तुम क्या गाती हो, तुम्हारे जैसा तो कोई हो भी नहीं सकता। वाह परी वाह। दुनिया न चाहे उंगली पे अपनी ये कठपुतली हुई रे बेगानी। खेल ये कैसा खेले फूटा नसीबा, गुड़िया रानी बन गई आज खिलौना। गुड़िया रानी। भव्य आयोजन की तैयारी करनी है आनंद जी। संगीत सम्राट महेंद्र प्रताप शुक्ला की इकलौती सुपुत्री परी शुक्ला का संगीत जगत में प्रवेश हो रहा है। किस किस से किस किस चीज के लिए लड़े? अरे दत्ता, लाल रंग तुम्हारे पे बहुत जच रहा है। इरादा क्या है भाई, बताओ। महेंद्र, मारने का इरादा है क्या? महेंद्र जी, ऐसा क्या आया आपके मन में कि आपने परी की एल्बम लॉन्च की बात की? अभी तो वो तैयार भी नहीं हुई। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? ओह, जरूरी कॉल है काम का, और गले में थोड़ी खराश भी है। गर्म पानी ला के देंगे आप? ये कोई टाइम है फोन करने का? कोई मर गया क्या? माफ करना मालिक, वो कल घर में गणेश स्थापना थी तो हमने सोचा कि आपको न्योता भी दे दे और थोड़ा पैसा मिल जाता तो। जोक की तरह हो तुम लोग, हर टाइम पैसा चूसना होता है बस तुम्हें। क्यों दे पैसा हम तुमको? देखो, फोन रखो, हमारा दिमाग गर्म मत करो। मालिक आप नाराज मत होइए, त्योहार का टाइम है तो थोड़ा खर्चा तो लगता ही है ना। और वैसे भी आप हमें जितना पैसा देंगे वो सब आपका हम वसूल करा देंगे रानी से। मतलब देखिए मालिक, त्योहार का टाइम है, आपके घर गाने वाली, ढोलक वाली, ये सब तो आती है ना, तो इसका खर्चा तो बच जाएगा ना। कैसे? अरे क्या बात कर रहे हैं मालिक, आपको ये बात नहीं पता? अरे हमारी रानी बहुत अच्छा गाती है, कोकिला कंठ है उसका, कोकिला कंठ। हेलो, हमने सुना तुम गाती हो और अच्छा गाती हो। आपको मेरे से ज्यादा दूसरे गर्ल की वॉइस ज्यादा अच्छी लगती है। झूठ नहीं बोलना पापा, मैंने सुना था, आप बोल रहे थे। वो जो भी गर्ल है ना, आई हेट हर। वो कल मेरे सामने आएगी ना, पंच मार दूंगी उसे। एक मुट्ठी में पढ़ाई है और दूसरी मुट्ठी में गाना। अब तुमको ये तय करना है कि तुम्हें किसे चुनना है और किसे छोड़ना है। गा के सुनाओ। बहन जी आपके लिए गाती हूँ मालिक, गाती हूँ। ज़िंदगी प्यार
ये तो है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। ज़िंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। बस। तुम गा रही हो या रेख रही हो? झूठी मक्कार पागल इसकी बुआ। रानी बहुत अच्छा गाती है, इसकी कराकश आवाज सुन के लोग पागल हो जाएंगे। माय फट। बेअक्ल बेहूदी बुआ, सिर्फ पैसे से ही नहीं दिमाग से भी कंगाल है ये। रानी बच्चा, हम समझ सकते हैं तुम पर क्या बीती होगी जब बहन जी ने तुम्हें गाना गाने को कहा। कितना घबरा गई होगी तुम, बहुत जोर से चिल्लाए ना तुम पे। क्यों उस बच्चे की परीक्षा ले रहे हैं आप? क्यों? क्या चाहते हैं आप? अभी अभी तो रानी ने समझौता किया था कि वो संगीत छोड़ देगी, नहीं गाएगी, तो क्यों कर रहे हैं आप उसके साथ ऐसे? संगीत इसकी जान भी है और जानलेवा भी है इसके लिए। क्यों गाना गवा रहे हैं? रानी, इस बार भी हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाए। राम जी ने मुझे आइडिया दिया मालकिन कि मैं अच्छा नहीं गाऊं, इसलिए तो भैं करके गाई। अपने कहा था ना मुझे गाना और पढ़ाई में से एक ही चीज मिल सकती है, तो मैंने गाना छोड़ दिया, आगे भी नहीं गाऊंगी। चढ़ावा तैयार हो गया, चलो अच्छा है, माँ जी खुश हो जाएगी। उनके लिए इन चीजों की बड़ी अहमियत है। भैया परी, वहाँ पे लड्डू है, वहाँ मत जाओ। तो गणेश महाराज की जय। क्यों शुक्लायन, इस बार तो बाल रूप लाना चाहिए था गणेश जी का, ताकि अरुणी और महेन की गोद में छोटे से गणेश जी खेलें। क्यों अरुणी, तैयार हो ना? तैयारी तो नहीं है, पर इस बार जरूरी है जी है? ईश्वर ने चाहा तो हमारी ये खुशी इस बार जरूर पूरी होगी। अब मम्मी को मना नहीं करते, ना ही उनकी बात पर हम ध्यान देते हैं। आपको तो पता है कि हमारे लिए परी सब कुछ है। परी हमारी बेटी है और वही हमारा बेटा है। हमारा प्यार, हमारा सब कुछ, हमने जो कुछ बनाया कमाया सब परी के लिए। परी परी हमारा फोकस रहेगा जिंदगी भर। I'm happy। महेन, गणेश जी की महाआरती का समय हो गया है, बाल गणेश को ले आओ। जी मम्मी, मैं खुद जाकर लेके आता हूँ। सबको हमेशा खुश रखना गणेश जी। परी की गाना स्टार बनने की इच्छा भी पूरी करना। गाँव में तो हर साल पापू मुझसे ही बनवाते थे आपकी मूर्ति। इस बार कौन बनाएगा? पीहू या पापू खुद ही? आपकी बहुत याद आ रही है पापू। हमसे अब रुका नहीं जा रहा है रानी, अब हम तुझसे मिल के ही रहेंगे बस।
तेरी बड़ी याद आ रही है बिटिया हमको। अरे जे का भैया, आज भी खेत की मिट्टी से मूर्ति बना दिए का? हाँ, अरे अब तो हम इतने पैसे वाले हो गए हैं कि बाजार से सजी धजी मूर्ति खरीद सकते हैं। हाँ, तुझे जो करना है तू वो कर बिट्टी। हम बैल के लिए चारा लेने जा रहे हैं, थोड़ा समय लग जाएगा, चिंता मत करना है। बापू को कुछ बुखार हुआ है का? आज कोई गरीब मजबूर बाप वाला फिल्मी डायलॉग नहीं मारा? बात तो तू सही कह रहा है बेटा। और बैलों का चारा भी परसों ही लाए थे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तू एक काम कर, पीहू और घर का ध्यान रख, हम भैया पे नजर रख के आते हैं। बोलो गणपति महाराज की जय, बोलो गजानन महाराज की जय, बोलो गणपति महाराज की, बोलो गणपति महाराज की। यह फन तो सच में एकदम छोटू गणेश जी लग रही है। वो क्या बोलते थे टीवी में? क्यूटी गणू। हाँ, गणपति गजाननाय नमः, गणपति गजाननाय नमः, गणपति गजाननाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। मम्मा इचिंग हो रही है, कपड़े चेंज करो ना। परी देखो, अभी आरती हो जाए, है ना? उसके बाद, बस थोड़ी देर की बात है। नहीं, अभी करो। बेटा, इतने सारे लोग आए, आज गणेश उत्सव है, आपको आरती करनी है। अभी पहन के रखो प्लीज। मन न हो तो 2 मिनट भी अझेल लगते हैं अरुणी। अब परी का मूड ऑफ तो सबका मूड ऑफ हो जाएगा। किसी का मूड ऑफ नहीं होगा। परी बेटा, महाआरती में बस थोड़ा ही समय बचा है। हाँ, 2 मिनट और। परी बेटा प्लीज। ओके। मुझे बनने को मिलता तो मैं तो कल तक भी नहीं निकालती ये कपड़े। और ये हर एक बात में बहुत नखरे करती है। मुझे ही इसको चोटी पकड़ के समझाना पड़ेगा। अरुणी, भोग के लड्डू मंगवाओ। हाँ जी। मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची। परी तो भाग गई। अब किसी ने मुझे देखा तो मुझे ही दोष देंगे। अब रानी तू भी भाग, तू इंसान करके। मालकिन ने कितनी मेहनत से बनाया है पूजा के लिए, उन्हें बुरा लगेगा ना? जी सही है, मैं बना देती हूँ धपम धपम करके। हमारी अरुणी बहू ने अपने हाथों से 1008 लड्डू बनाए गणेश जी के लिए। इस बार तो भगवान जी का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, है जी? है
ये लड्डू इतने छोटे छोटे क्यों बनाए हैं बहू? माँ जी, हमने तो बड़े लड्डू बनाए थे, ये कैसे? भैया, अरे ये तो मेरे से गिर गए थे। अरे आप ये क्या कह रहे हो? हाँ मम्मी, पूरा टावर बिखर गया और सारे लड्डू गिर गए। तो फिर ये वापस कैसे बन गए? मैजिक से? नहीं, गुड़िया ने बनाए हैं। मैंने देखा तो उसे, वो ऐसे ऐसे बना रही थी। तभी इसके हैंड भी स्मॉल है, इसे लड्डू भी स्मॉल है। मम्मा देखो, राउंड राउंड। ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, गुड़िया बनी शेफ। ये क्या बेहूदगी है? अब इस लड़की के हाथों से छुआ भोग लगेगा शुक्ला परिवार के गणेश जी को। कतई नहीं। रानी दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है। बस से 1 घंटे में हम अपनी रानी के पास पहुंच जाएंगे। अरे जे भैया बस अड्डे की तरफ कहाँ जा रहे हैं? हैं? अरे कहीं ये सागर रानी से मिलने तो नहीं? हाय राम, हाय। हाय राम, हमारी नई साड़ी, नई चप्पल। हाय, भैया इतनी जल्दी कहाँ हवा हो गए? अरे भैया, भैया। तुझ पे रत्ती भर भरोसा नहीं है बिट्टी। ए भैया, थोड़ा रुको जरा। तो भैया हमको आगे तक छोड़ दोगे क्या? अगले गांव के चौक तक। गणेश जी का दिन है आज। हमारी रानी से मिलने से हमको कोई नहीं रोक सकता। बड़े लोगों का प्रॉब्लम क्या है? खाने की चीज को कौन फेंकता है क्या? कितने लोग हैं जिनको कितने दिन तक खाना नहीं मिलता और आप लोग ऐसे फेंक रहे हैं। कोई कोई लोग तो मर भी जाते हैं भूख से। हमारे गांव में ही एक मरा था, बिट्टू, जिसको 5 दिन तक खाना नहीं मिला था। और आप ऐसे फेंक रहे हैं जैसे फूल पत्ती गुलाल हो। भगवान का प्रसाद था ना, तो क्यों नहीं चढ़ाया उन्हें? चढ़ा देते तो भी क्या हो जाता? बाढ़ आ जाती, बिजली गिर जाती। नहीं ना, तो क्यों नहीं चढ़ाया? मैंने छूया इसलिए।
घर में उनकी सुंदर बड़ी मूर्ति है और हमारे घर में छोटी मिट्टी की, इसलिए। आपको किसी ने सिखाया नहीं का कि भगवान सबके हो जाए, हर चीज में होते हैं और वो कभी किसी में फर्क नहीं करते।